Hi everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel. In the month of November, हम रोड ट्रिप पे नासिक गए थे. Let me tell you few things. कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं लाइक टॉयलेट सीट कवर्स एंड ये रिसाइक्लेबल फैब्रिक है विद वाटरप्रूफ कोटिंग. एंड नेक्स्ट इज़ टॉयलेट डिओडराइज़र एंड डिसइंफेक्टेंट जो पब्लिक टॉयलेट्स की स्टिंकी स्मेल को एलिमिनेट करती है एंड डिसइंफेक्ट भी करती है. ड्यूरिंग रोड ट्रिप्स में हमेशा इन दोनों को कैरी करती हूँ. सनस्क्रीन लोशन, सैनिटाइज़र, डेटॉल स्क्वीजी हैंड वॉश जो इसकी स्पॉट को लिफ्ट करके स्क्वीज़ करके यूज़ कर सकते हैं. वेरी हैंडी ड्यूरिंग योर ट्रिप्स. एक्स्ट्रा मास्क फॉर यू एंड फॉर योर किड्स. बिग लॉन्ड्री बैग आपके यूज्ड क्लोथ्स को उसमें रखने के लिए. एंड नेक पिलो इफ़ यू हैव, ट्रिप्स में बहुत काम आती है. एटलीस्ट 1 वीक पहले से ही आप प्रॉपर आइटिनरी प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे साइट सीइंग स्टार्ट करना है एंड एंड कब करना है, कहाँ फूड खाना है एंड कौन से डे पे कौन सा आउटफिट पहनना है. ये सब भी पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे तो बहुत टाइम सेव हो जाती है. अगर आप गंगापुर डैम में राइड्स करना चाहते हैं तो पहले ही ऑनलाइन में राइड्स को बुक करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड ये आप बुक माई शो ऐप थ्रू ही कर सकते हैं. MTDC बोट क्लब नासिक चूज़ करने के बाद आपको डेट्स चूज़ करना है, वीकडे और वीकेंड. एंड 9 AM to 6 PM तक स्लॉट्स दिखाई देगा. अभी मैं वीकडे की 4 PM स्लॉट की प्राइसेस दिखाऊंगी. अगर आप ऑनलाइन में राइड्स बुक करेंगे तो फिर से एंट्री टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑफलाइन में यू हैव टू टेक एंट्री टिकट्स. एग्जाम्पल, वीकडे की सनसेट लेक क्रूजिंग 4 PM स्लॉट की प्राइस है 3835 एंड वही सेम डे के 5 PM स्लॉट की प्राइस है 6300 एंड वही सनसेट क्रूजिंग 5 PM की स्लॉट वीकेंड पे रहेगा 8190 रुपीज़. सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. विथ ऑल दिस प्लानिंग्स हम नासिक ट्रिप स्टार्ट किए थे सुबह 7 o'clock को एंड 4 hours में हम नासिक पहुंच गए थे. नासिक के इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेल डेवलप्ड एंड हमारा जर्नी बहुत ही स्मूथ गया. हमें हर जगह पे यहाँ पेरू मिले थे एंड ओ माय गॉड, दे आर वेरी टेस्टी एंड स्पेशली जो थोड़ा सा पके थे वो तो बहुत ही टेस्टी था. सो डोंट मिस देम. विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स हम इजीली विहंग फार्म हाउस पहुँच गए थे. ये फार्म हाउस को हमने Airbnb थ्रू बुक किए थे एंड इनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. ये फार्म हाउस बहुत ही स्पेशियस था विद फ्रंट एंड बैकयार्ड लॉन्स, 2 bedrooms, 3 washrooms, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, किचन एंड यूटिलिटी. एंट्रेंस के एक साइड पे एक बड़ा सा वरांडा है. And as you enter, you will see एक beautiful wooden staircase to the terrace. And इसकी एक साइड में एक मिनी लाइब्रेरी है with 2 bedrooms. एक का नाम है फ्लोरिकन एंड दूसरा अवलेट रूम है. Let's see फ्लोरिकन रूम. ये बेडरूम काफ़ी सिंपल है with simple cot and no fancy lights. And एक तरफ पे बड़ा सा वार्डरोब दिया है, बट इसकी मिरर मुझे पसंद नहीं आई बिकॉज़ इसकी फिल्म काफ़ी निकल गई थी. एक्सेप्ट दैट सब कुछ वेरी क्लीन था. एंड इसकी बाथरूम इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस एंड सुपर क्लीन. गीज़र भी प्रोवाइडेड था. एंड एक साइड पे प्लांट्स रखे थे. एक एक्स्ट्रा सिंगल कॉट बेड भी है. एंड इसको अटैच्ड लॉन है विथ सिटिंग एरिया. ये अवलेट रूम है सिमिलर टू फ्लोरिकन रूम. सब कुछ सेम है एक्सेप्ट दैट इसकी बालकनी पार्किंग की ओर फेस करती है. स्टेयरकेस के दूसरे साइड पे और एक कॉमन बाथरूम दिए हैं एंड इसके बाद आती है लिविंग एरिया विथ स्मार्ट टीवी, स्टडी टेबल एंड प्रिंटर. यह है डाइनिंग एरिया एंड यहाँ से भी लॉन की एक्सेस है विथ एन आउटडोर डाइनिंग.
एंड इसके बाद आती है किचन विच इज़ वेल मेंटेन विथ ऑल द बेसिक थिंग्स लाइक आरओ, गैस स्टव, माइक्रोवेव ओवन, केटल एंड एक पैंट्री भी है। अगर इसमें से कुछ सामान यूज़ करेंगे तो लास्ट में बिल में पे कर देना है। एंड इसके बाद यूटिलिटी में 2 वॉशिंग मशीन्स भी है। सिंस वहाँ के कुक छुट्टी पर थे तो हमने अपने साथ कुछ सिंपल सा डिनर ग्रॉसरीज लेके आए थे, लाइक तड़के का सामान, 2 नाइट्स के लिए दाल, थोड़ा सा करी पत्ता, ग्रीन चिलीज़, कोथिमीर एंड सॉल्ट, लाल मिर्ची, हल्दी, थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्ट भी लेके गई थी। 2 नाइट्स के लिए राइस एंड 1 नाइट के लिए उपमा एंड थोड़ा सा ऑयल। तो ये था हमारा पैकिंग। फ्रेश होने के बाद हम देवतिया बुदलियावाड़ा गए थे, द वेरी फेमस मटन थाली रेस्टोरेंट इन नासिक। यहाँ खाने के लिए दूर दूर से आते हैं एंड यहाँ वेटिंग पीरियड 1 आवर है एंड हम वेट भी किए थे, बट हम लकी थे कि हमें 20 मिनट्स में प्लेस मिल गई थी। एंड हमारे थाली में मटन करी, एग करी, कीमा, सूखा चिकन, पापड़ एंड 2 बाजरे के बाकरी थे एंड एक बिरयानी which is very delicious. And we came out with heavy tummies. And यहाँ से on the way back to farm house हम सोमेश्वर मंदिर विज़िट किए थे। एंड सिंस हम नॉनवेज खाए थे तो टेम्पल के अंदर नहीं गए, जस्ट वो प्रेमिसेस एक्सप्लोर किए थे। एंड ये गोदावरी के किनारे में है एंड यहाँ पे थोड़े से वाटर स्पोर्ट्स भी है। एंड यहाँ से बाय 5 o'clock हम फार्म हाउस पहुँच गए थे एंड यहाँ पे हया के साथ थोड़ा सा खेलना वो सब हो गया था। एंड देन हम डिनर में कुछ नहीं बनाए थे सिंस हम बहुत ही लेट खाए थे एंड दैट टू हैवी लंच। तो हमने पेरू कट किए थे, अच्छे से मसाला लगाए एंड नेटफ्लिक्स में एक अच्छा सा मूवी रखे थे एंड खाते खाते अच्छे से चिल किए थे। एंड बिफोर हिटिंग द बेड नेक्स्ट डे सनराइज़ देखने के लिए अलार्म रखे एंड सो गए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग टेरेस पे गए एंड सनराइज़ को अच्छे से एंजॉय किए थे एंड देन वी टुक सम फन पिक्स एंड वीडियोस। थोड़ा सा वॉकिंग टॉकिंग भी किए थे। उसके बाद उस डे की साइट सीइंग के लिए हम रेडी हो गए थे एंड हमारे फार्म हाउस से सभी साइट सीइंग प्लेसेस बहुत नज़दीक है। मॉर्निंग चाय होने के बाद ब्रेकफास्ट में हमें इडली, सांबार एंड कोकोनट चटनी दिए थे। ब्रेकफास्ट इज़ सिंपल एंड टेस्टी। इसके बाद हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए थे एंड ये एंट्रेंस है एंड यहाँ से 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ पार्क करके अंदर 1 किलोमीटर तक वॉक करके जाना पड़ेगा। एंड अगर व्हीकल के साथ जाना है तो वहाँ एक बंदा रहेगा, वो 150 से 200 रुपीज़ लेके हमें दूसरे रास्ते पे लेके जाएंगे जहाँ पे हम व्हीकल के साथ जा सकते हैं एंड यहाँ व्हीकल्स पार्क करके हम टेंपल के अंदर जा सकते हैं। तो हमने अपने चप्पल को कार में ही छोड़ के हम टेंपल गए थे एंड सिंस वो फर्स्ट कार्तिक सोमवार था, हमें दर्शन होने तक 4 आवर्स लग गए थे। टेंपल के बाहर बहुत सारे शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं। सिंस यहाँ पे बहुत लेट हो गई थी तो इसके बाद हम गढ़वानी मंदिर देखने के लिए जाना था, बट वो नहीं हुआ क्योंकि टाइम सफिशिएंट नहीं थी। तो हमने प्लान बी पंचवती देखने के लिए डिसाइड हो गए एंड इसके पहले लंच करने निकल गए। लंच करने हम झटका मिसल गए थे एंड यहाँ ऊपर ग्रेप विनयार्ड है एंड नीचे टेबल्स रखे थे एंड यहाँ का मिसल एवरेज टेस्ट था एंड द प्लेस वाज वेरी अनहाइजीनिक। हमें पसंद नहीं आया। एंड देन हम पंचवती पहुंच गए थे एंड यहाँ गोदावरी नदी बहती है एंड इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड श्री राम एंड सीता अलॉन्ग विद लक्ष्मण यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहे थे
इसलिए इस जगह को इतना होली इम्पोर्टेंस दिया गया है। एंड इसके बाद हम सीता गुफा गए थे। यहाँ केव के अंदर जाने के लिए एक नैरो रास्ता रहता है एंड उसमें हम बेंड करके जाना पड़ता है। एंड उसके बाद हम कालाराम मंदिर गए थे एंड बाय 7 o'clock हम फार्म हाउस पहुँच गए थे एंड उस दिन डिनर में उपमा बना के उस दिन को एंड कर दिए थे। नेक्स्ट डे भी हम जल्दी उठ गए थे टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। 1 2 3 स्टार्ट। मेरे पापा ने तो रेस को बहुत ही सीरियसली ले लिए थे, यू कैन सी दैट। एंड लेटर इन्हें हया को जिताना पड़ा। ब्रेकफास्ट में हमें पोहा दिए थे एंड देन वी गॉट रेडी एंड हेडेड टू सुला एंड गंगापुर डैम। नासिक को इंडियाज़ वाइन कैपिटल कहा जाता है एंड सुला इज़ इंडियाज़ लीडिंग वाइन कंपनी। ये टिकट काउंटर है एंड वीकडे से वीकेंड की प्राइस टिकट ज़्यादा है एंड हम यहाँ वीकडे पे आए थे। एंड अंदर आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ आप ये टिकट की अमाउंट को रिडीम कर सकते हैं। ये है सुला के 6 फेमस वाइन बॉटल्स। अंदर कुछ प्रिटी स्पॉट्स भी हैं, कुछ क्यूट पिक्स एंड वीडियोस निकालने के लिए। यहाँ रेस्टोरेंट भी है। ये रिसेप्शन है एंड यहाँ वाइन की टूर एंड टेस्टिंग की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ गिफ्ट शॉप भी है जहाँ आप वाइन एंड वाइन बॉटल्स रिलेटेड कुछ लेना है तो। एंड देन यहाँ से टूर एंड टेस्टिंग के लिए लेके गए थे। एंड ये है ग्रेप जूस एक्सट्रैक्टर मशीन। इसके जूसेस अंदर एक सिलिंड्रिकल कंटेनर्स में जाते हैं एंड यहाँ ईस्ट के साथ रिएक्ट होके वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं एंड यहाँ फर्मेंट होता है। एंड इसके बाद इसे हाई क्वालिटी इंपोर्टेड ओकवुड बैरल में एज करते हैं वाइन की रफनेस को स्मूथ करने के लिए। ये एक बैरल की प्राइस है अराउंड 60 to 70,000 रुपीज़। इसे कंट्रोल टेम्परेचर्स में वाइन को एज करते हैं एंड यहाँ से टेस्टिंग रूम लेके जाते हैं एंड यहाँ 6 टाइप्स ऑफ वाइन की टेस्टिंग करवाते हैं। एंड यहाँ एक पर्सन वाइन ग्लास को कैसे होल्ड करना है, उसे कैसे स्निफ करना है, कैसे स्वर्ल करना है, ये सब हमें सिखाते हैं। इनमें से हमें स्पार्कलिंग वाइन पसंद आया था। यही वो 6 पॉपुलर वाइन्स है जो हमें टेस्टिंग के लिए देते हैं। अगर आपको कुछ वाइन बॉटल्स लेना है तो यहाँ के बॉटल शॉप से आप ले सकते हैं। हमने 2 375 ml बॉटल्स लिए थे। सिक्स वाइन्स विदाउट गैप लेने की वजह से ना एक 15 मिनट्स तक मैं डिज़ी हो गई थी। हम सुला में कुछ नहीं खाए थे। एक प्रॉपर लंच खाने के लिए सुला से कुछ ही दूरी में गोकुल रेस्टोरेंट है तो वहाँ चले गए थे। रेस्टोरेंट क्लीन था, हमें पसंद आया था। एंड हमने यहाँ पे मसाला पापड़, पनीर लाछादार, जीरा राइस, दाल फ्राई, चपातीस ऑर्डर किए थे एंड दे आर सिंपली डिलीशियस। आई हाईली रिकमेंड दिस रेस्टोरेंट। एंड यहाँ से गंगापुर बोट क्लब ओनली 3 मिनट्स की दूरी में ही है तो हम वहाँ पहुँच गए थे। एंड लुक एट द व्यू, ये पूरा पार्किंग है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अगर आप ऑनलाइन कुछ राइड्स बुक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एंट्री टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन एंटर डायरेक्टली। एंड ये बोट क्लब की आउटर व्यू है एंड इनसाइड भी बहुत ही स्पेशियस है एंड किड्स प्ले एरिया भी है एंड ऑल्सो कैफेटेरिया। एंड अगर आपको
कुछ राइड्स नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट सिट हियर एंड एन्जॉय द व्यू। एंड हमारे 5 PM स्लॉट आने तक हम ये व्यू को अच्छे से एंजॉय किए थे। ये वाटर स्पोर्ट्स की एरिया है। बिफोर वाटर स्पोर्ट्स हमें सेफ्टी जैकेट पहनाते हैं। एंड हमने वीकडे पे गए थे एंड ये सनसेट लेक क्रूज़ बुक किए थे 5 PM स्लॉट का। एक 1 आवर ट्रिप रहता है एंड एग्जैक्टली 5 PM को स्टार्ट हो जाती है, सो बी ऑन टाइम। राइड को हमने बहुत ही एंजॉय किए थे एंड बीच में थोड़ी देर के लिए पॉज भी करते हैं टू टेक सम पिक्स। ये है सफारी राइड और ये है जेट स्काई राइड। एंड यहाँ के सभी राइड्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप कुछ सनसेट राइड्स करना चाहते हैं तो पहले उस दिन की सनसेट टाइमिंग्स को चेक कीजिए एंड उसके बाद ही आप बुक कीजिए। 1 आवर कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। हया को ये प्लेस बहुत पसंद आई थी। एंड ये इवनिंग व्यू है एंड यहाँ रिसेप्शन एंड इसके पीछे कैफेटेरिया रहती है। एंड अगर आपको कुछ राइड्स बुक करना है तो यहाँ आके आप बुक कर सकते हैं। इसके बाद फार्म हाउस चले गए एंड डिनर में दाल खिचड़ी बनाए थे। एंड नेक्स्ट डे की ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड ऑमलेट दिए थे। एंड सिंस ये लास्ट डे था तो हमने चेकआउट करके साधना मिसल एक्सप्लोर करने निकल गए थे। एंड ऑन द वे हमने फिर से बहुत सारे पेरू ले लिए थे एंड एक ग्रेप विनयार्ड भी देखे थे। एंड यहाँ के ग्रेप सीज़न है फ्रॉम जैन टू मार्च। एंड इसके बाद हम साधना मिसल पहुंच गए थे। एंड वी वर सरप्राइज टू सी कि ये प्लेस इतना ह्यूज है एंड फ्यू आउटडोर एक्टिविटीज़ भी रखे थे। आई हर्ड दैट अगर आप नासिक आते हैं तो साधना मिसल को विज़िट किए बिना रिटर्न नहीं होना चाहिए। इवन दो हम वीकडे पे गए थे, रेस्टोरेंट पूरा फुल हो गई थी एंड वेटिंग लिस्ट भी स्टार्ट हो गई। एंड ये था हमारा मिसल थाली। आप चाहे तो बाकरी भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ पाव। एंड द स्टार ऑफ द शो इज़ जलेबी। घी में तला हुआ गुड़ की सिरप से बना हुआ था, वेरी वेरी टेस्टी। एंड सोल करी लिए थे, उतना टेस्टी नहीं था। एंड मसाला छाछ अच्छा है। ये है मिसल एंड ये रस्सा है। यहाँ की मिसल पाव की टेस्ट हमको बहुत पसंद आया। वहाँ आइसक्रीम्स थे, फिश पेडिक्योर भी थे एंड वैरायटी ऑफ पान्स भी थे। एंड इनमें से हमने मागाई तंडाई लिए थे विच इज़ लेस स्वीटर दैन द रेस्ट। पान को पूरा एक ही बार मुंह में रखने के लिए बोले थे। टेस्ट अच्छा था। दिस वे हमारा ट्रिप एंड हुआ था एंड होप you all enjoyed my video and found it useful. See you all in my next video. Till then, take care. Bye bye. Video running long.